जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में आज फिर से एक नए एपिसोड लाया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में किताब को लूसेंट का जो बुक है उसको खत्म करें। तो यहाँ पर पिछले वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं, कम से कम आपको 20 से 21 एपिसोड हो चुका है, तो आप लगातार देखते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेहतरीन है, मगर कोशिश कीजिए कि आप एक व्यक्ति को जरूर जोड़िए। ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति के बाद शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर एक मकसद ही रखिए कि कोई बुक हमको कंप्लीट करना है तो इस पर चैनल पे आकर के जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरह का बुक आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट कराने के लिए। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस क्या है, यूरोपियन को जो है आगमन, ठीक है, यूरोपियन कंपनी का आगमन भारत में। सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान करें यूरोपियन व्यापारी कंपनी और स्थापना, मतलब कब हुआ। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है, यहाँ पर मिलान करना। कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। यहाँ पर मिलान कह रहा है। ठीक है, तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, कह रहा है कि पुर्तगाली क्या होगा 1498 में आए। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में यहाँ पर कहा भारत में कंपनी अपना खोला। उसके बाद है इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन भी मिलान कर रहा है, तो इसको भी देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि सूची 1 मतलब यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उसका मुख्यालय। ठीक है, यहाँ पर भी मिलान कर रहा है कि जैसे कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, इस सारा कुछ मिलान कर रहा है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कहाँ था, गोवा में मुख्यालय था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय कहाँ था, नेकपट्टनम, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बताया जाएगा, हर वीडियो इसी तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकदम बेझिझक इस वीडियो में लगभग आपको 97 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आराम से देखिए। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्य काल में भारत में आगमन हुआ। मध्य काल में भारत में क्या होता है, आगमन, मतलब कौन कौन सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 के आंसर क्या होगा, सभी। उपयुक्त में सभी, पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, उसके बाद फ्रेंडर्स और स्वीडिश। ठीक है, इस तरह से आगमन हुआ। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया, वह पुर्तगाली कौन था जो गोवा पर क्या करता, अधिकार करता है। यहाँ पर सबसे एक चीज और है कि भारत में सबसे लास्ट में गोवा आजाद हुआ, गोवा राज्य। ठीक है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला क्या था, पहला गवर्नर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो कौन था, यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 बारिंग हेस्टिंग। बारिंग हेस्टिंग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुर्तगाली। पुर्तगाली। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए रखते हैं। 7 में कह रहा है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। यहाँ पर कहाँ उतरा था, तो यहाँ पर आप इसका तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए इसका आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। ठीक है, तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए आगे देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहे कि वास्को डी गामा जो है कहाँ के रहने वाले थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपके बीच में, ए आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, मतलब जहांगीर के दरबार में आकर क्या करते हैं, वो भेंट करते हैं। कौन सा अंग्रेज था। 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आकर क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, गोवा और दमन और दीप जो है उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा 4 पुर्तगाली द्वारा करके। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे किससे छीन लिया, मतलब किससे छीना था। तो 11 का आंसर हो जाएगा 2 बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, भारत तक समुद्री मार्ग का खोज की गई थी। भारत तक जो है ना समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 के आंसर क्या हो जाएगा 3 पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग का क्या करता है, खोज करता है। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो यहाँ पर 13 के आंसर हो जाएगा 2 जहांगीर के। अब कह रहा है जहांगीर तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर समुद्री 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में, देखते हैं 3 वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस युद्ध से हुई है। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं पेरिस संधि या बेसिन संधि या तो एला सब की संधि या सूरत की संधि, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, पेरिस की संधि होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर कर ले। पुर्तगाली जो है व्यापारिक कंपनी भारत का आगमन जो है सर्वप्रथम उद्देश्य था, क्या था, सर्वप्रथम उद्देश्य था जो 16 का आंसर ए होगा, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। मतलब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है कहाँ उतरते हैं, तो कालीकट पे उतरे। तो उसका स्वागत करने के लिए कौन से राजा गए थे वहां। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए कालीकट के राजा जमोरीन। ठीक है, जमोरीन ने किया था वहां। करे कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, मतलब पुर्तगाली जो था सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो 18 के आंसर 2 होगा, कहाँ, तो कालीकट में ही किया, क्योंकि कालीकट में पहले वही आया था। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार और विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। मतलब यहाँ से शुरू हो जाता है अंग्रेज का, मतलब अंग्रेज जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने 1717 ईस्वी में निम्नलिखित आया था। यहाँ पर क्या है 19 का 4 आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर 4 फर्रुख सियार दे देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 21 में कह रहे कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी, ब्रिटिश। 20 के आंसर 4 होगा, बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 21 का आंसर 3 हो जाएगा, कैन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद किस पुर्तगाली गवर्नर ने कह रहा है कि 3 नीले पानी का नीति अपनाए, नीले पानी का नीति अपनाए। 22 का आंसर ए फ्रांसिस्को डी अडविला। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली को साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में क्या कह रहा है क्या कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? किस सुल्तान से छीना था? तो यहाँ पास 24 का आंसर क्या होगा? यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है? बीजापुर के किस सुल्तान से छीनता है? तो यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली जो है उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? मतलब यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। कार्य के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली की स्थान पर हराया? 26 का आंसर 2 हो जाएगा। थॉमस पेस्ट। कार्य के निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो यहाँ 27 का आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर देखिए 27 का आंसर 2 ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर का खान की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए हॉकिंस को। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। देखिए 29 में कह रहा है क्या कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां की यूरोपियन ने सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा ये कहा? तो बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? भारत। अंग्रेज कहाँ करता है? तो यहाँ पर 30 का आंसर 4 होगा, सूरत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था 31 का आंसर 3 हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। बंगाल के निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था 32 का आंसर 3 हुगली। क्या था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था एक द्वीप पे। 33 का आंसर हो जाएगा 4 मुंबई। कौन था? मुंबई। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू का श्रेय किसे होता है? पुर्तगालियों। क्या? तो 34 का पुर्तगाली हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में कह रहा है क्या? 35 में यहाँ पास मिलान कर रहा है, 1 और 2 में मिलान करना है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 35 का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम है। ठीक है, चलिए कि एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज जो है पुर्तगालियों द्वारा जारी किए गए जाने वाला पात्र पत्र का आज्ञा पत्र था। और इनक्विजिशन जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधीकरण है। अब प्रोटो जो ग्रांडे महान बंदरगाह जो पुर्तगाली द्वारा चिटगांव की को दी गई संज्ञा है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 36 में कह रहा है कि 8वीं सदी में भारत के लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा 2 आम्बर युद्ध, प्लासी युद्ध और पांडीपास युद्ध और बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों को प्रवेश में के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 37 का आंसर ये होगा। पुर्तगालियों जो है 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया था? मतलब फ्रांसीसियो जो है कहाँ किया था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फ्रांसीसियो भी करता है सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया? मुद्रण। तो 39 का आंसर हो जाएगा 1 पुर्तगालियों ने। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोपियन व्यापारी कंपनियों को के कारखाने होते थे। तो 40 का आंसर क्या हो जाता है? 3 3 है भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पुर्तगाली निवेशों गोवा दमन द्वीप किस वर्ष जन आंदोलन के बल भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य की
में विलय किया। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 3/1961 में। कह रहा है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत जो है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? दो, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने की कौन सफल रहे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, कहा होगा अंग्रेज। ठीक है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो यहाँ पर 45 के आंसर क्या हो जाएगा? एक, बेदरा का युद्ध 1759 में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? तो 46 के आंसर हो जाएगा 3, मसूलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पर चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग आप लोग के बीच में रखते हैं। कह रहे कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। यहाँ पर 47 का आंसर ए हो जाएगा। 47 का एक, रोल्फ फिच। कह रहे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया है। 48 का ए आंसर हो जाएगा। मार्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारी के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों से। करें 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। रानी एलिजाबेथ। आगे देखते हैं, यहाँ पास 50 नंबर। 50 में कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यहाँ पास 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? यहाँ पास 51 के आंसर एक हो जाएगा हेक्टर जो है हेक्टर से पहुंचता है भारत। करे किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? यहाँ पास कह रहा है कि 52 के आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर। ये कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो यहाँ 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर 53 का सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा अपनी बहन को कैथरीन, पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेक राजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन से भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? 54 का आंसर 2 होता है बम्बई। कौन था दे दिया? बम्बई। यहाँ पर इंटरलोपर्स जो थे 55 का ए हो जाएगा। अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हो गया। आज 56 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 56 में कह रहा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पोवेंडा वार्षिक कर एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों का स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो यहाँ पर 56 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डी ने कहा कि शासक से मद्रास से पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। यहाँ पर 57 का आंसर ए हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा। समझे? चलिए 58 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने
पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर और बालासोर और पीपली के फैक्ट्रियों कब स्थापित की? 58 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1633 में। शाहजहां के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा के ब्रिटिश कंपनी के को निशान शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार जो है विशेषाधिकार मिला? यहाँ पर 59 में कह रहा है क्या? 59 का 1651। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया? ठीक है, अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया जाए। तो यहाँ पर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 औरंगजेब। अब यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 61 नंबर कह रहा है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकालकर बाहर किया? तो 61 में यहाँ पर 61 का एक होगा औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 औरंगजेब। अंग्रेजों के सुल्तानाती कालिकता एक गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? 63 का आंसर 4 था अजीम उस शान। कह कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती और कालिकता एक गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1200 रुपया में। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 65 में कह रहा है कि भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहर का प्रादुर्भाव हुआ और कलकत्ता जो अब कोलकाता है उस प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? यहाँ पर कौन कौन सा गांव बनकर? तो 65 के आंसर 3 होगा। क्या होगा? सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर मिला करके क्या हुआ था? कोलकाता बना। अब कह रहा है कि 30 सितंबर 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर 4। 66 के 4 सभी। इसके द्वारा कंपनी के केवल 3000 रुपया वार्षिक खराज का निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके बाद बंगाल का सही मुद्रणालय के सिक्का ढालने का अनुमति मिला। ठीक है, कह कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज जो है आर्म की बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? 67 का आंसर 2 हो जाएगा। फर्रुख के सियार द्वारा जारी फरमान। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? यहाँ पर 68 का आंसर हो जाएगा। 68 के आंसर 4 रॉल्फ फिच। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन मिलान है, मिलान करते हैं। यहाँ पर अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह मतलब किसके बीच में आया था? ठीक है, तो चलिए 69 में देख लेते हैं। 69 का ए हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जॉन मिल्डन हॉल जो है अकबर के काल में आया, विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया और जॉन सरमैन जो फारूक सियार था। करें कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में जो है किसने कहा कि एक कुश्ती या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? किसने कहा था? 70 का आंसर ए शाइस्ता खा था। 71 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर रही हो फोर्ट विलियम्स जो है कलकत्ता है।
जो है फोर्ट गोल्ड्रिया पुलिकट में, फोर्ट गुस्तावुस जो है चीन सूरा में है, फोर्ट लुइस जो है पांडिचेरी में है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 72 देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में क्या है, तो ये देखिए, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन अस्त में कलेबालीकोंडपुरम के मुस्लिम अथवा सूबेदार शेर खान लोदी ने पांडिचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। और मार्टिन ने पांडिचेरी का विकास किसके रूप में किया गया था, तो यहाँ पर 72 के आंसर हो जाएगा एक, पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों के चंद्र नगर बस्ती किसने भेंट की, 73 का आंसर होगा 2, शाइस्ता खान ने। आगे देखिए, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की, तो यहाँ 74 के आंसर हो जाएगा ए, डुप्ले। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। करेक्ट, डुप्ले के संबंध में क्या सही है, 75 के आंसर क्या हो जाएगा 4, उपयुक्त में सभी। करुआ पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा में कहा क्या, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च की नियुक्ति करवाया था। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो कि भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। अब यहाँ पर कह रहा है 76 में कह रहा है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व ही डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, 76 का आंसर ए हो जाएगा चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, तो यहाँ 77 के आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा गोडेहू। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, 78 का आंसर 4, उपयुक्त में सही। अंग्रेजों के सैनिक चेष्टा एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ठीक है, अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखिए, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोत्तमता स्थापित हो गई। 79 का यहाँ पास देखिए, 79 का एक हो गया बास का युद्ध 1760 में। कौन सा युद्ध जो है यूरोपीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, तो 80 का आंसर हो जाएगा 2, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। एक कह रहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ, तो यहाँ पर 81 का आंसर हो जाएगा ए ला सापेल की संधि। यहाँ पर देखिए गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, 82 का आंसर 2 हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बास का युद्ध जो 1760 में अंग्रेजों की नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर 83 का ए हो जाएगा सर आयकर। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ, तो यहाँ पर 84 के आंसर 3 हो जाएगा, पेरिस की संधि। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थिति फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था, तो 85 के आंसर 2 हो जाएगा, 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपियन साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो 86 का आंसर ए हो जाएगा डुप्ले। 87 नंबर का निम्न जो है यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था, तो यहाँ पर 87 के आंसर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ अंग्रेज, फिर आया पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, उसके बाद आया डच, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपियन ने कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार करने के रूप में सबसे अंत में आए, 88 का 3 फ्रांसीसी जो है
आराम से लास्ट में आए थे। यहाँ पर देखिए, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? भारत का बादशाह उस समय, नवासी का आंसर 3 हो जाएगा अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत का यूरोपियन व्यापारी कंपनी का सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कारण था? 90 का आंसर ए था। 1, 2, 3 मतलब दक्षिण में मुगल उतने ही उत्ताद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य का 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बन रहा था? 91 के आंसर क्या हो जाएगा? एक कौन था? गोवा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग के देखिए, करे कि पांडिचेरी वर्तमान में पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन विचार कीजिए। यहाँ पर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर 1 हो जाएगा। केवल एक पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। चलिए यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो यहाँ 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अकबर। बांडी बास का युद्ध 1760 में हुआ था। 94 का आंसर 3। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? 95 का 2। फोर्ट सेंट जॉर्ज ने 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाने स्थित था? तो यहाँ 96 का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भरूच। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक के दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? 97 का आंसर 3 हो जाएगा। बहादुर शाह का था, तो बहादुर शाह, ठीक है, कौन था? तो बहादुर शाह। इसी तरह से हमने इस वीडियो में लगभग 97 क्वेश्चन को कवर किए। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर, जो भी एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन रहता उसको कोशिश करते हैं कि हम एक वीडियो में कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आप लोग का एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हर वीडियो में एक बार जरूर अब बोलते हैं कि कम से कम एक शेयर तो जरूर कीजिए, और लाइक नहीं कीजिए चलेगा, लाइक से मतलब नहीं है, क्योंकि कम से कम आप अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंचाते हैं, वही मेरा बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।